देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में एक लिटरेरी टर्म है पैराबेसिस। पैराबेसिस जो है ग्रीक कॉमेडी के पार्ट्स में से है। तो इस वीडियो में पैराबेसिस किसको बोलते हैं, इसका अर्थ और मतलब समझते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और ग्रीक कॉमेडी में इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, पैराबेसिस हिंदी में पैराबेसिस का मतलब होता है समूह गान या सहगान। समूह गान, गान का मतलब गाना, मतलब समूह, मतलब ग्रुप में गाने को या साथी के साथ गाने को हम बोलते हैं समूह गान, पैराबेसिस। देखिए इसका क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि इन ग्रीक कॉमेडी, देखिए यूनान में ड्रामेज दो प्रकार के होते थे, कॉमेडी और ट्रेजेडी। जो कॉमेडी का प्रकार था, इसमें पैराबेसिस हुआ करता था। जब ड्रामा प्ले होता था तो कॉमेडी वाले ड्रामा में एक पॉइंट ऐसा आता था जहां पर स्टेज पर सारे एक्टर्स चले जाते थे, छोड़ देते थे स्टेज को, और वहां पर कोरस आते थे। डायरेक्टली ऑडियंस को लिरिकल फॉर्म में एड्रेस करते थे कोरस। देखिए कोरस किसको बोलते हैं? कोरस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स और डांसर्स। मतलब डांस करते थे, डांस परफॉर्म करते थे, और वो कोरल ऑड गाते थे। मतलब जो कोरस होते थे उनका एक कोरल ऑड होता है। ऑड का मतलब कसीदा, गीत। तो वो गीत गाया करते थे डायरेक्टली ऑडियंस को मुखातिब हो करके। वही है आपका पैराबेसिस। क्लियर है यहाँ तक? अथेनियन कॉमेडी, जिसको हम ग्रीक कॉमेडी के नाम से जानते हैं, इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। मतलब पारंपरिक रूप से ग्रीक कॉमेडी या फिर एथेंस में, जो ग्रीक की राजधानी, यूनान की राजधानी एथेंस हुआ करता था, तो वहाँ पर जो है 3 पीरियड्स में कॉमेडीज डिवाइड किए गए। ओल्ड कॉमेडी, मिडिल कॉमेडी, न्यू कॉमेडी। ओल्ड कॉमेडी से मतलब है कि सबसे पुरानी कॉमेडी। और जो आज के ज़माने में, आज के समय में एथेंस में जो ओल्ड कॉमेडी परफॉर्म किए गए थे, वो चंद ही मौजूद हैं। बाकी या तो खो गए, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या कुछ और हो गया उनके साथ में। तो जो सर्वाइविंग प्लेज हैं अरिस्टोफेंस के द्वारा ओल्ड कॉमेडी के, वो हम तक मौजूद है। अरिस्टोफेंस ने 40 के आसपास में कॉमेडीज लिखे थे, और अब जो है हम तक जो है सिर्फ 11 मौजूद है। बाकी सब डिस्ट्रॉय हो गए, खो गए। तो उसी में, मतलब अरिस्टोफेंस के जो कॉमेडीज में जो प्लॉट हुआ करता था, प्लॉट स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसमें एक पैराबेसिस का स्ट्रक्चर था। तो इससे हम पता चला कि पैराबेसिस जो है वो स्ट्रक्चर है ओल्ड कॉमेडी के। एंड पैराबेसिस इज वन ऑफ द 6 स्ट्रक्चर ऑफ ओल्ड कॉमेडी इन ग्रीक। मतलब ग्रीक कॉमेडी में जो ओल्ड कॉमेडी हुआ करता था, उसमें 6 स्ट्रक्चर हुआ करते थे, जिसमें से एक स्ट्रक्चर है आपका पैराबेसिस। और डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया है कि पैराबेसिस का क्या मतलब होता है। अब देखिए, जो और छूटे हुए स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानते हैं। देखिए, प्लॉट स्ट्रक्चर तो जो अरिस्टोफेंस के कॉमेडी में मिलता है वो इस तरह से है। सबसे पहला है प्रोलॉग, जिसको हम इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ये कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों के प्लॉट में से है। इसी तरह से पैरोड, जिसको हम पैरोडी के नाम भी बोल सकते हैं, मतलब इंट्रेंस ऑड एज इन ट्रेजेडी। पैरोडी का मतलब होता है हंसी मजाक, तफरी, मतलब किसी को मॉक करना। तो वो पैरोडी जो है वो इंट्रेंस ऑड हुआ करता था, और ये कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों में पाया जाता है। इसी तरह से एगन, एगन का मतलब होता है कॉन्टेस्ट बिटवीन 2 स्पीकर्स, या फिर डिबेट या इशू आप बोल सकते हैं। मतलब दो बातचीत करने वाले स्टेज पर वो डिबेट करते थे, बहस करते थे, और जो सोसाइटी का जो मुद्दा होता था उसको वहाँ पर डिस्कस करते थे, और फाइनल आउटकम तक पहुँचने की कोशिश करते थे कि उसका क्या नतीजा है, क्या निष्कर्ष है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस टाइप से वो एगॉन हुआ करता था, जिसमें वो लोग बहस करते थे। और पैराबेसिस, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि पैराबेसिस क्या है। और 5th नंबर पे आप देखिए एपिसोड। तो एपिसोड भी जो है ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों में पाया जाता था, स्ट्रक्चर है ये। और एपिसोड में ही जो है, जो एगन, जो कंटेस्ट होता था, डिस्कशन होता था, तो उसका निष्कर्ष निकलता था उसी में।
अनाउंसमेंट किया जाता था, ऐलान किया जाता था। उसी से वहीं पर एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते कॉमेडी का निष्कर्ष निकल जाता था। और लास्ट में है एक्सोड, मतलब एग्जिट सॉन्ग। ये कोरस के ही द्वारा गाया जाता था और ये चीज़ जो है ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों में पाई जाती थी ग्रीक में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एथेंस में जो ग्रीक कॉमेडी के जो कुछ पुराने प्रकार हैं जो अरिस्टोफेंस के द्वारा लिखा गया था। अब देखिए कुछ अरिस्टोफेंस के बारे में जानते हैं। 446 बीसी से 386 बीसी के आसपास, मतलब जेसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का यह ड्यूरेशन है। ये अरिस्टोफेंस उसी टाइम में ग्रीक में हुआ करते थे, उनकी उम्र 60 साल के आसपास तक रही है। तो उन्होंने बहुत सारे कॉमेडीज़ लिखे हैं, जिसमें से जो बची हुई कॉमेडीज़ हैं जो हम तक अब बची हुई है वो है आपके टोटल, यहाँ पर मैंने दिया है 6। और इसके बारे में अगर पूछा जाए तो ओल्ड कॉमेडी के जो डायरेक्टर हैं वो अरिस्टोफेंस है। और ओल्ड कॉमेडी क्या है? ओल्ड ग्रीक कॉमेडी है। देखिए इसमें कुछ एग्जांपल जैसा कि मैंने बताया, द क्लाउड्स है 423 बीसी के आसपास में लिखा गया था। द वास्प्स है 422, द बर्ड्स है 414, लाइसेस्ट्राटा है 411, द फ्रॉक्स है 405। और इसी तरह से द वुमेन एट द थेस्मोफोरिया फेस्टिवल, ये 411 के आसपास में लिखा गया था। तो ये है आपके ओल्ड कॉमेडी के कुछ एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आपने पैराबेसिस को ओल्ड कॉमेडी के रेफरेंस से अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।